हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMA SAM6 का ऑपरेशनल रिसर्च और इसके अंदर हम देख रहे हैं नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए बी सी डी और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए एंड बी जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको सबका लिंक मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3A और 3B है, जो कि ये बिलोंग्स करता है नेटवर्क एनालिसिस से। अब नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपके 3 पार्ट है, राइट ना। एक तो आपको क्रिटिकल पाथ मेथड दिया हुआ है, CPM जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रैशिंग दिया हुआ है, और थर्ड आपके पास पर्ट है। क्लियर। तो ये जो तीनों चैप्टर्स है, इसमें से 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है, एक 7 मार्क्स के लिए और एक 8 मार्क्स के लिए गिवन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है, उसके अंदर आपको CPM गिवन है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम तो बना दिया हुआ है, एक्टिविटीज दिया गया और टाइम एंड डेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें आपको क्या करना है, दो नेटवर्क डायग्राम करना है और फाइंड करना है आपको क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है। नेक्स्ट थिंग आपको बताना है कि फाइंड द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर द एक्टिविटीज, और आपको फाइंड आउट करना है टोटल, ठीक है, टोटल फ्लोट। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, जो कि ये टोटल कितने मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। अर्लिएस्ट स्टार्ट अर्लिएस्ट फिनिश, देखिए, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश और टोटल फ्लोट, ये 4 मार्क्स के लिए है। 3 मार्क्स के लिए आपको दिया गया नेटवर्क डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं क्रिटिकल सॉरी अर्लिएस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट अर्लिएस्ट स्टार्ट सॉरी अर्लिएस्ट फिनिश, ठीक है, या लेटेस्ट फिनिश, तो इसके अंदर हम जो नेटवर्क डायग्राम होते हैं ना, तो उसके अंदर हम जो नोड होता है वो बड़ा सा नोड बनाते हैं सर्कल टाइप का, ताकि इसके अंदर अपना फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि अर्लिएस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन में लिखते हैं नेटवर्क डायग्राम। अब नेटवर्क डायग्राम बनता कैसा है अपने पास, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि हम एक्टिविटी के बेसिस बनाते हैं, और क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं हम, टाइम के बेसिस पे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाना। देखो क्या गिवन है इसमें, ए एक्टिविटीज गिवन है। ए एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट होगा, 1 से लेके 2। बी एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होगा, 1 से 3। और सी एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होगा, 1 से 4। मतलब 1 से 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ए बी सी। तो उसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा सर्कल बनाएंगे। इसमें 2 पार्ट करना होता है। ठीक है, इसमें लिखते हैं 1। ठीक है, 1। तो इसमें ऐसा 3 एक्टिविटीज आएगा। क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे कैसा, एक बड़ा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसा। तो इसमें आएगा क्या, ए बी और सी, ऐसे 3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद बी हो गया, सी तक हो गया ना। अभी 2 से 5 दिया गया है, तो ये क्या होगा अपना, 2 हो जाएगा यहाँ पे ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 2 से 5 दिया गया है, तो 2 से 5 बनाते हैं यहाँ पे। ओके, 3 से 6, 3 से 6, और फिर 4 से 7। क्लियर, ये हो गया। अब 5 से 8, 6 से 8 और 7 से 8, मतलब अभी ये तीनों यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको कंबाइंड कर लेते हैं। ये हो गया 8, यहाँ पे 7। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ए बी सी लिखा, जैसे यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे जी एच और आई। ठीक है, ये हमने सिर्फ नेमिंग किया। अब हम इसका टाइमिंग लिखते हैं। तो इसका टाइम गिवन है, ए का 3, ए का 3, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर यहाँ पे 5 6 5, तो 5, यहाँ पे आएगा 6, फिर 5। ओके, नेक्स्ट 5 है ये। फिर जी पे क्या है, 4 4 7 4 7 4। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज निकालते हैं और क्रिटिकल पाथ निकालते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ। ओके, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, ये जो पूरा लाइन्स है उसको लिखेंगे, जैसे ए डी जी, ए डी और जी, ठीक है, ये जी है। फिर दूसरा क्या है अपने पास, बी ई एच, बी ई एच, और तीसरा क्या है, सी एफ आई, सी एफ आई। तो 3 5 4, तो 3 + 5 + 4, तो कितना आएगा 12, ठीक है, 12 डेज हो गया यहाँ पे। फिर 4 6 7, 4 6 7, तो टोटल कितना हो गया 17 डेज, ठीक है। फिर 6 5 4, 6 + 5 + 4, तो होता है 15 डेज, ठीक है। अब इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट नंबर के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो अपना बन जाएगा क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ क्या है, 17 है यहाँ पे, जो सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे देखना सबसे हाईएस्ट है। तो इसका जो क्रिटिकल एक्टिविटीज का जो पाथ है वो देखो क्या है अपना, बी, ये वाला बी, फिर ई, फिर एच, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये सीधा वाला जो लाइन है ना, ये अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज बन गया और क्रिटिकल पाथ भी बन गया ये। और जो दो है वो अपने नॉन क्रिटिकल पाथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर क्रिटिकल पाथ, ठीक है। क्रिटिकल पाथ लिखेंगे क्या है, बी ई और एच है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सॉरी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है अपने पास 17 डेज, ठीक है। इतना करने पे आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, टोटल 3 मार्क्स, इतना 3 मार्क्स के लिए गिवन है। और इसके बाद आपको अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, देखिए ये लेटेस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश सब गिवन है, ठीक है। और टोटल फ्लोट भी है, तो इतना करने पे आपको 4 मार्क्स यानी कि टोटल 7 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, टेबल बनाना है जिसमें आपको अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश ये सब करना है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे जो नेटवर्क देख रहे हो ना, ठीक है, इसके अंदर आपको वैल्यू डालना है। कभी भी जब हम अपना प्रोजेक्ट का टास्क का स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, याद रखिए, ठीक है। टेबल बनाने से पहले हमें क्या करना है, ये जो नेटवर्क डायग्राम है इसके अंदर आपको टाइमिंग मेंशन करना है कि कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट। तो कितना है अपने पास 17 है, ये तो लास्ट का है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है, यहाँ पे 17 आएगा, इतना तो फिक्स है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, 0 से, अभी 0 प्लस, यहाँ पे 0 प्लस करते हैं, 0 + 3 कितना होगा 3, ठीक है। फिर 0 + 4 4, ठीक है। फिर 0 + 6 यहाँ पे आएगा 6, फिर 3 + 5 यहाँ पे हो गया 8, फिर 4 + 6 10, फिर 6 + 5 11, समझ। फिर यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे जब कंबाइंड होता है ना, ठीक है, जब कंबाइंड होता है तो कंबाइंड होने पे हम क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है ना उसको देखते हैं। कंबाइंड होने पे क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है। अभी कैसे यहाँ पे 8 है, 8 + 4 कितना होगा 12, तो 12 नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, मतलब 12 अभी लेके चलते हैं, देखते हैं। 10 + 7 कितना होता है 17, और इधर पे 11 + 4 कितना होता है 15, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 17, तो 17 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया ऐसा फॉरवर्ड आए हम लोग, अब ऐसा बैकवर्ड आएंगे, ठीक है। बैकवर्ड मतलब अभी अपने को यहाँ पे लिखना है 17, लिखा 17। अब इसमें से माइनस करना है, बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस करेंगे, फॉरवर्ड आए थे तो हमने क्या किया था प्लस किया था, क्लियर। अब माइनस करेंगे, तो 17 - 4 कितना होता है 13, 17 - 7 कितना होता है 10, 17 - 4 कितना होता है 13, क्लियर। फिर 13 - 5 कितना होगा 8, फिर 10 - 6 कितना होगा 4, फिर 13 - 5 कितना होगा 8। अब बैकवर्ड जा देना, तो बैकवर्ड में क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था उसको लिखते हैं। फॉरवर्ड में हमने क्या किया 17 बिगर नंबर था, ठीक है, उसको लिखा था। अब बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, जब कंबाइंड होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। तो 8 - 3 कितना होता है 5, 4 - 4 कितना होता है 0, और 8 - 6 कितना होता है 2, तो 0 क्या है इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, समझ। तो ये आपका रेडी हो चुका है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है देख रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ई एस बोलते हैं, और जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं एल एस, ठीक है, अर्लियर स्टार्ट और लेटर स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम जाएगा ना, ये क्या बनेगा सब में, हाँ सब में क्या बनेगा, ये ई ई जे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ई एस नहीं लिखते, इसको ई आई लिखते और एल आई लिखते हैं, इसको ई जे और एल जे लिखते हैं, ठीक है, ई जे और एल जे, समझे यहाँ पे।
अभी इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे ना, कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा कॉलम बनाते हैं। अभी यहाँ पे ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो हम लिखेंगे एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज क्या है उसको लिख देंगे। तो एक्टिविटीज अपने पास ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, फिर जी, फिर एच, एच और आई, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो अपना नोड है वो भी लिख देते हैं। तो 1 से 2 है, 1 से 3, फिर 1 से 4, फिर 2 to 5, फिर 5 to 6, सॉरी यहाँ पे 3 to 5, 4 to 7, ठीक है, 5 to 8, 6 to 8 और 7 to 8, ठीक है। ऐसा होगा। पहला क्या आता है अपना, ई एस टी आता है, यानी कि अर्लीस्ट टाइम, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है। फिर आता है अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, ई आई माइनस टी आई जे, ठीक है, मतलब टाइम से माइनस कर देते हैं हम लोग। तो ई एस टी में क्या आता है अपने पास, ई आई आता है, क्या देखो, ठीक है। पहले ये दो को देख लेते हैं हम लोग। देखो ई आई आता है ना, तो ई आई उसको बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट। तो इसमें 3 एक्टिविटीज है, ए बी सी। ए बी सी का ई आई क्या बनेगा, 0, ठीक है। 3 एक्टिविटी का क्या बनेगा, 0, मतलब ए बी सी का, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0, क्लियर। ये हो गया। फिर अभी डी का देखते हैं, ठीक है, ये डी है ना। डी का अले स्टार्ट क्या होगा, अभी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। ई का क्या होगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। फिर एफ का क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। जी का 8 है, एच का 10 है और आई का 11 है। 8 10 11, 8 10 11 लिख दिया हमने, समझा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आते हैं। अभी इसमें अपने को टाइम माइनस कर देना है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं टी आई जी, ये टाइम है अपना, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। ये आई क्या अपने पास 0, ठीक है। इसमें 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 प्लस करेंगे, ठीक है, यस। इसमें क्या होगा, प्लस होगा। इसमें माइनस नहीं करते, इसमें प्लस करते हैं, ओके। तो 0 प्लस कितना, यहाँ पे 3 है, तो उसको 3 में ऐड कर दो, तो 3 हो गया। फिर 0 प्लस कितना है 4, तो 4 ऐड कर दो, 4 हो गया। फिर 0 प्लस कितना है 6, तो 6 ऐड कर दो। फिर यहाँ पे 3 प्लस, ठीक है, डी कितना है 5, तो 5 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 8। फिर 4 है ना यहाँ पे, और ई का कितना है 6, तो कितना हो गया 10। फिर यहाँ पे 6 प्लस एफ का कितना है यहाँ पे 5, तो 5 इसमें ऐड कर दिया, 11 हो गया। फिर 8 प्लस जी का कितना है 4, तो इसमें हो गया 12। फिर इसमें 10 प्लस एच का कितना है 7, तो इसमें हो गया 17। और 11 प्लस आई का 4, तो हो गया टोटल 15, ठीक है, समझे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश। अब क्या करेंगे हम लोग, लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है, और लेटेस्ट फिनिश, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल जे होता है। क्या होता है इसमें, एल जे। तो इसमें क्या कहते हैं, एल जे माइनस टी आई जे। तो पहले अपने को क्या निकालना होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो किसका, एल जे होता है, क्या होता है एल जे। एल जे देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पार्ट क्या होता है अपना एल जे। तो ए का एल जे कितना है 8, बी का एल जे कितना है 4, सी का एल जे कितना है 8, तो 8 4 8 ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 8, फिर इधर पे आएगा 4, फिर इधर आएगा 8, समझ रहे हो यहाँ पे। ये हो गया अपना ए बी सी का। अब हम फिर नेक्स्ट वन जाएंगे डी पे, ठीक है। ये है अपना डी, तो डी का यहाँ पे एल जे कितना है 13, ई का एल जे कितना है 10, एफ का एल जे कितना है 13 13 10 13 10 13। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे जी एच और आई, जी एन आई का, जी एच आई का कितना एल जे 17, ठीक है, तीनों का 17 होगा, कॉमन है। तो 17 17 17। अब अपने को टाइम माइनस करना है, तो टाइम यहाँ पे ये कॉलम पे, ठीक है। तो इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, अब अपने को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 4 8, ठीक है, 13 10 13 17 17 17 माइनस करना है, हाँ। ओके, तो क्या है 3 4 6 3 4 6, ठीक है, फिर 5 6 5
474, फिर 5 0 2, ठीक है, माइनस करना है सिर्फ 8, फिर 4 8, फिर इसमें आएगा 13, फिर 10 और लास्ट में आएगा 13, ठीक है। 5 0 2, फिर 8, फिर 4 8 13, फिर 10 एंड 13। ओके, तो ये हो गया अपना अर्लीस्ट स्टार्ट, ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश हो गया। अब अपने को लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, टोटल फ्लोट निकालना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल फ्लोट, ठीक है, सेम कॉलम में यहाँ पे लिख देना है आपको। तो ये हो जाएगा अपना 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल फ्लोट का अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अभी भी देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, टोटल फ्लोट इक्वल्स टू एल जे माइनस ई आई, ठीक है, ये माइनस होगा, फिर इसके बाद माइनस करेंगे हम लोग टी आई जे। अभी इसमें एल जे क्या है, एल जे देखो ये अपना लेटेस्ट फिनिश, उसमें से क्या माइनस करना है, अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट, और फिर इतना माइनस होने के बाद भी अपने को उसमें से टाइम माइनस कर देना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लोट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अभी। तो यहाँ पे लिखते हैं सेम फॉर्मूला, ठीक है, एल जे, ये वाला एल जे है ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एल जे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए अपने पास। तो ये पूरा एल जे कॉपी करता हूँ, 8 4 8 13 10 13 17 17 17, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस, तो सब जगह माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ई आई, ई आई ये अपने पास, ठीक है, अर्ली स्टार्ट, इसको भी कॉपी कर देता हूँ। तो 0 0 0, फिर 3 4 6 3 4 6, ठीक है, फिर 8 10 11, फिर अगेन माइनस करना है, तो अगेन माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और टाइम यहाँ पे देखो, ये इसको कॉपी करते हैं, 3 4 6, ठीक है, फिर 3 4 6 के बाद 5 6 5 5 6 5, फिर 4 7 4 4 7 4, इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 5, ठीक है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 6 माइनस 8 2, फिर इसमें करते 13 माइनस 8, तो इसमें आएगा 5, 10 माइनस 10 तो हो जाएगा 0, ठीक है, 13 माइनस 11 हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 17 माइनस 12 हो जाएगा 5, फिर 17 माइनस 17 0, और 17 माइनस 15 तो आ जाएगा 2। तो ये हो गया अपना टोटल फ्लोट भी कंप्लीट, ठीक है। आई होप क्लास की ये जो ये सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड का जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो और इसका पीडीएफ सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट में, जो कि ये नेटवर्क एनालिसिस से ही बिलोंग करता है, जो कि 8 मार्क्स का सम है ये, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग डेटा गिवन इन द टेबल बिलो, ड्रॉ द नेटवर्क क्रैश सिस्टमैटिकली द एक्टिविटीज एंड द डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन या ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। और आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन है 70 पर डे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें आपको एक्टिविटीज गिवन है, नॉर्मल टाइम गिवन है, देखिए नॉर्मल कॉस्ट गिवन है, क्रैश टाइम गिवन है और क्रैश कॉस्ट गिवन है, राइट ना। इसके बेसिस पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये क्रैश सिस्टमेटिकली होना चाहिए, और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और कॉस्ट बताना है इसका। तो ये आप समझ गए कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्रैशिंग जो अपना नेटवर्क एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग बता दूं कि इसके जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि फुल कोर्सेज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, राइट, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर्स लिया हुआ है तीनों पार्ट पे, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस 1 2 3, उसके भी आप वीडियोस देख के समझ सकते हैं, ठीक है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और आप 3 पेपर रिफर ही कर रहे हो तो उसके भी कॉन्सेप्ट आप देख के समझ सकते हो, यहाँ पे भी देख लिया तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो सिंपल सी बात है कि नेटवर्क एनालिसिस है तो नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे बनेगा ही। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, तो लिखते हैं नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। इसमें अभी सिंपल सा बनाना है, अभी जैसा हमने बनाया था सीपीएम में वैसा सर्कल करके बनाते हैं, लेकिन इसमें आप नॉर्मली
नॉट देखिए बना सकते हो। तो क्या दिया हुआ है, 1 से 2 है और 1 से 3 है, ऐसी दो एक्टिविटीज़ है। हाँ, स्टार्ट हो रही है 1 से, तो यहाँ से 1 से ऐसा करते हैं, ठीक है, 1 से 2 और 1 से 3 हो गया। फिर 2 to 4 है, 2 to 5 भी है, लेकिन 2 to 4 के बाद क्या है, 3 to 4 है, ठीक है। 2 to 4 होगा लेकिन 3 to 4 भी होगा, तो मतलब अपने को क्या करना होगा, इसको ऐसा कंबाइन करना होगा, क्या 2 से 4 ऐसा, 2 से 4, ठीक है, और 3 से 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 to 4 भी हो गया और 3 to 4 भी अपना हो गया। अब अपने क्या चाहिए, 2 to 5 और 4 to 5 चाहिए, तो यहाँ से लेते हैं ऐसा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा 5, 2 to 5 भी हो गया, 4 to 5 भी हो गया, समझ। तो मेरा तो यहाँ भी बहुत पतला यहाँ पे बन गया डायग्राम, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाना है इसको थोड़ा सा, ये मैटर नहीं करता कि आप कैसा बना रहे हो, सिर्फ आपको डायग्राम बनना चाहिए। तो यहाँ पे एरो आ जाएगा, समझ। चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमिंग देखते हैं। तो टाइमिंग किसका देंगे, क्लास टाइम देंगे कि नॉर्मल टाइम देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देंगे नॉर्मल टाइम, ठीक है। इसमें क्या है, 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, इसमें 2 किसका है, 2 to 4 का, जिसमें 2, फिर 10, 10 इसका है, 3 to 4 का 5 है, और 4 to 5 का यहाँ पे 3 है, समझ लो। ये हो गया। अब हम क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं, तो सेकेंड वन क्या आएगा अपना, क्रिटिकल पाथ, समझ। क्रिटिकल पाथ ऐसा निकालेंगे, अभी नोड वाइज निकालेंगे, जैसे 1 2 5, 1 2 5, ये हो गया। फिर 1 2 4, 1 2 4, फिर 5, ठीक है। फिर 1 3 4 5, 1 3 4 एंड 5, ओके। अब इसका टाइमिंग लिखते हैं, 8 और 10 ऐसा दो दिया हुआ है, 8 प्लस 10 तो कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18 डेज हो गया। फिर 8 2 3, 8 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना होगा 13, तो ये हो गया 13 डेज, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद लास्ट वन 4 5 3, तो 4 प्लस 5 प्लस 3 तो होगा 9 प्लस 3 12, तो 12 डेज। तो इसमें हाईएस्ट क्या निकल गया अपना 18 डेज। तो अपने को क्रिटिकल पाथ भी मिल गया और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इज, क्या आएगा अपना 1 2 5, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना आ गया 18 डेज। चलो देखो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट बताना है, ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताना है, तो ड्यूरेशन मैंने बता दिया। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे हेडिंग हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देते हैं जिसमें हम निकालते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, सम ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, तो जो नॉर्मल कॉस्ट है उसका टोटल कर देंगे हम लोग। तो अभी अपने पास नॉर्मल क्या कॉस्ट क्या वो देखते हैं, ये देखो ये नॉर्मल कॉस्ट है, तो उसको लिखते हैं 100 प्लस 150 प्लस 50, ठीक है, 100 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है, फिर 100, फिर प्लस 80। अब इसका आंसर कितना आएगा वो देखते हैं, इसका आंसर आएगा 580, यहाँ पे लिखते हैं ₹580। ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या गिवन है यहाँ पे 70 रुपीज़ पर डे, ठीक है, एक दिन का कितना है 70 रुपये। तो अभी अपने पास कितना है 18 डेज है, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 डेज इंटू 70 रुपीज़, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1260, ठीक है, वन हाफ, ये आ गया रुपीज़। तो अभी हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा वो देखते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, फिर प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो अभी अपने पास डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 580 है, तो 580 प्लस 1260, ठीक है, और उसको ऐड कर लेते हैं अभी
कितना आएगा 40, फिर 1 क्या किया तो 8 1, तो 1840 ये अपने पास क्या आ गया है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ चुका है। अब टोटल कॉस्ट के बाद क्या करते हैं, आपको कॉस्ट स्लोप निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग करना है। जब भी आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग करना होता है तभी भी आपको टोटल कॉस्ट स्लोप निकालना होता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट स्लोप और उसका रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना होगा। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखता हूँ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसमें आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन द क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। मतलब डिफरेंस बिटवीन बोल दिया तो आपका माइनस होता है, तो डिफरेंस बिटवीन क्या क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। और इसमें आएगा डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम, ठीक है, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम। देखो इसमें कैसा होता है जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पे दो कॉस्ट है अपने पास, एक है अपने पास क्रैश कॉस्ट है और दूसरा आपके पास नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, एक होता है अपने पास क्रैश टाइम होता है और फिर एक होता है अपने पास क्रैश टाइम, सही क्रैश लिख दिया यहाँ पे, नॉर्मल आएगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम। फिर देखो यहाँ पे जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो क्रैश कॉस्ट होता है वो मोर देन होता है किससे, नॉर्मल कॉस्ट से। और जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल टाइम बिगर होता है क्रैश टाइम से। समझ रहे हो यहाँ पे, तो इसीलिए जब ऊपर जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना तो इसमें क्या करेंगे कि क्रैश कॉस्ट से नॉर्मल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि ये बिगर होता है। और जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम माइनस करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए टेबल बनाते, टेबल बना के इसको समझते हैं हम लोग। पहला तो अपना एक्टिविटीज आएगा, तो एक्टिविटीज में जो लिखा है वो लिखते हैं हम लोग। क्या है, 1 2 है, 1 3 है, फिर 2 4 है, 2 5 है, फिर 3 4 है, फिर 4 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम, मैक्सिमम, ठीक है, क्रैशेबल टाइम। फिर इसके बाद आएगा अपना कॉस्ट लो, फिर इसके बाद आएगा रैंक। ओके, तो मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम कितना हुआ है तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये जो नॉर्मल टाइम है ना उसमें से ये माइनस करो क्रैश टाइम, तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 6 तो 2, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम। तो पहले का आ गया 2, फिर 4 में से 2 माइनस किया तो 2, फिर 2 में से 1 माइनस करो तो 1, ठीक है, फिर 10 में से 5 माइनस करो तो 5, फिर 5 में से 1 माइनस करो तो 4, फिर 3 में से 1 माइनस करो तो 2। हो गया ये मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम मिल गया बहुत ही इजी तरीके से। कॉस्ट स्लोप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। एक का बताता हूँ मैं, जैसे कि 1 2 का, तो इसमें क्या है अपने पास, देखो इसमें क्या अपने को डिफरेंस लेना है किसका, क्रैश कॉस्ट। इसका कितना है 200, 200 में से 100 माइनस करो, यहाँ पे लिखा जाता है 200 में से 100 माइनस किया। ये 200 कहाँ से आया, ये जो क्रैश कॉस्ट है उसमें से, और जो नॉर्मल कॉस्ट है वो 100 है, क्लियर। तो उसको माइनस किया, फिर नॉर्मल अपना क्या डिफरेंस बिटवीन द टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो टाइम यहाँ से उठा सकते हो आप, कहाँ से, मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम से। इसका कितना है 2 है, इधर पे 2 लिखा, तो 100/2, तो कितना आएगा आंसर इसका 50। ठीक है, तो 50 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। अब यहाँ पे डायरेक्टली करो, देखिए इतना करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 350 में से 50 माइनस करो, 150, सॉरी 350 में से 150 माइनस कर दो तो कितना आएगा 150, सॉरी 200 आएगा। 200 को फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 100 हो गया। फिर 90 में से 50 माइनस करो, 90 में से 50 माइनस किया तो 40, 40 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 40 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 400 में से 100 माइनस किया तो 300, 300 को 5 से डिवाइड कर दो तो 60 आएगा। ठीक है, 200 को 100 में माइनस कर दो तो 100 हो गया, 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 हो गया। 100 में से 80 माइनस करो 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 10। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे कैसे आ गया ये सब कुछ। अब क्या कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट स्लोप है उसको रैंक 1 करेंगे, तो यहाँ पे 10 1, 10 के बाद क्या आता है 20, 20 नहीं है, 25 है यहाँ पे तो 2, 25 बाद क्या आएगा 30, 30 नहीं है, 30 के बाद
40 है यहाँ, तो ये हो गया 3, 40 के बाद क्या आएगा 50, तो ये 4, 50 के बाद क्या है 60, तो ये 5, फिर 60 के बाद 17, 18, 19 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 100, इसको 6, ठीक है। ये रैंक करना यहाँ पे कंपलसरी है बस। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, सीधा प्रोजेक्ट क्रैशिंग पे आ जाना है, जो कि अपना ये पार्ट होगा 5, ठीक है। 5th पार्ट पे आ गया अभी हम लोग। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे 5th। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ठीक है। इसमें लिखेंगे फर्स्ट वन क्रैशिंग, क्रैशिंग हाँ क्रैशिंग लिख देंगे, ठीक है। क्रैशिंग लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे जो अपना क्रिटिकल पाथ है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ। ये अभी क्रिटिकल पाथ में सब आएगा। क्या क्या अपने पास देखो, पाथ में क्या है, 1 2 5, 1 2 4 5, फिर 1 3 4 5, वो लिखते हैं। तो 1 2 5 एक ये हो गया, फिर 1 2 4 5, फिर 1 3 4 5, ठीक है। फिर इसमें आएगा नेक्स्ट आता है अपना कॉस आता है, ठीक है। कॉस में आपका दो पार्ट आएगा, डायरेक्ट और एक आएगा इनडायरेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं बिफोर क्रैशिंग, बिफोर क्रैशिंग, ठीक है। बिफोर क्रैशिंग अपने पास क्या क्या कॉस्ट है वो लिख देंगे, ठीक है। मतलब अपने पास हाँ क्या क्या डेज है, सॉरी कॉस्ट नहीं लिखते यहाँ पे, डेज लिखते हैं। तो डेज के अपने पास 18 13 12, देख रहे हो यहाँ पे 18 13 12, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 13 फिर 12। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है अपने पास, यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 580 का है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है 1260 का है। तो इधर पे लिखते हैं 580 और यहाँ पे लिखते हैं 1260। अच्छा, इसका एक टोटल कॉस्ट भी बनता है, मैंने नहीं बनाया, इसको बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इसका एक टोटल कॉस्ट भी आता है, इधर आएगा इनडायरेक्ट और लास्ट में आएगा अपना टोटल, ठीक है। इधर कितना था 580 और इधर था 1260 और इधर पे था 1840, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट भी गिवन है, समझ गया। ये हो गया अपना बिफोर क्रैशिंग। अब इसमें क्रैशिंग कैसे करना होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या है 1 2 5 है, क्या है 1 2 5 है, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 5 है ना, तो इसमें देखो ये रहा अपने पास 1 2, ठीक है, और यहाँ पे रहा 2 5, समझ रहे 1 2 2 5। तो 1 2 का क्रैशिंग कितना होगा 2, और 2 5 का क्रैशिंग कितना होगा 5। तो टोटल कितना क्रैशिंग होगा 7 क्रैशिंग होगा, याद रखिए। हाँ कितना क्रैशिंग होगा 7, यहाँ पे क्रैशिंग किया जाएगा 7 टाइम। तो इसमें क्रैशिंग करते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट क्रैशिंग, ठीक है, फर्स्ट क्रैशिंग बाय 1 2। तो फर्स्ट क्रैशिंग बाय 1 2, अब इसमें दो बार क्रैश होगा, ठीक है, अभी एक ही बार क्रैश कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें 18 में से 1 माइनस करो तो 17, और 1 2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा 12। इसमें 1 2 है क्या, नहीं है, तो ये कॉपी हो जाएगा 12, समझ रहे हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 580 के अंदर इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट लोग कितना है 50, ठीक है। तो 50 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ओके। तो इसमें 50 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, तो 580 प्लस 50, तो इसमें आएगा 630, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट देखते भी यहाँ पे कितना था 1260 था, ठीक है। एक सेकेंड, ये 1260 कैसा है अपने पास, यहाँ से किया ना हमने 18 डेज, तो अभी कितना हो गया 17 डेज हो गया। तो 17 इंटू 70 करेंगे तो इसका आंसर, ठीक है, जितना दिन क्रैश होगा उसका आंसर लिखते रहेंगे 1190। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1820, तो ये हो गया फर्स्ट क्रैशेबल। इसके बाद लिखते हैं सेकेंड क्रैशिंग, ठीक है, सेकेंड क्रैशिंग लिखेंगे बाय 1 2, चलो। तो इसमें आएगा 16, इसमें भी आएगा
11 और इसमें आएगा 12, ये सेम रहेगा। ठीक है, अभी इसमें सेम 630 में 50 ऐड करते हैं, तो 630 प्लस 50 तो कितना आएगा, 680 आ जाएगा इसका, समझो। और इसमें सेम होगा 16 इंटू 70, क्लियर यहाँ पे। तो इसमें आंसर आएगा 1120, राइट। और उसको ऐड कर देंगे तो 1800, ये हो गया। तो इसमें कितना क्रैश था, 2 बार क्रैशिंग था, तो ये 2 बार हो चुका। अब इसमें आएंगे 2 5 में 5 टाइम, तो इसमें लिखेंगे थर्ड क्रैशिंग। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको, फिर से नहीं लिखना है फर्स्ट क्रैशिंग, सीधा थर्ड क्रैशिंग। बाई कितना है, 2 5। ठीक है, अब इसको 5 टाइम करना है अपने को, फिर इसमें 4 क्रैशिंग होगा। ठीक है, ऐसा करके ऐसा 5 टाइम करना पड़ेगा अपने को। चलो पहले कर देते हैं इसको। तो इसमें 1 होगा तो सॉरी 15 आएगा इधर। अब इसमें क्या 2 5 है, तो 2 5 कहाँ पे अपने पास, और कहाँ पे 2 5, और कहीं नहीं है ना अपने पास 2 5, तो बाकी सबको कॉपी कर देंगे 11 और इधर पे 12। इसका कॉस्ट देखो कितना है, 60। ठीक है, कितना है 60, इसमें 60 ऐड कर दो, 680 प्लस 60, तो आंसर कितना आएगा 740। ठीक है, तो इसमें आएगा 15 इंटू 70, समझो। तो इसमें आंसर आएगा 1050 और ऐड करेंगे तो 1790, क्लियर। देन अब इसके बाद जाएंगे फोर्थ क्रैशिंग बाय 2 5, इसमें आएगा 14, इसमें आएगा 11, इसमें आएगा 12। ठीक है, फिर इसमें 60 ऐड कर दो, कितना ऐड करना है अभी, 60 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा इसमें 800, इसमें कितना आएगा 14 इंटू 17, तो इसमें आंसर आएगा 980। अब इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 1780, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद सेम करते हैं, ये हो गया 2 बार हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे फिफ्थ क्रैशिंग, टोटल कितना होगा 7 क्रैशिंग होगा। हाँ, कितना होगा अभी, 5th हो गया, और अपने को 2 बार करना है, तो बाय 2 और 5, तो 13 हो गया यहाँ पे, 11 और यहाँ पे 12। ओके, तो इसमें 60 ऐड कर दो, तो 860, और इसमें 13 इंटू 70 करो, तो इसमें आंसर आएगा 910। ऐड करेंगे तो 1770। इसमें आएगा 6th क्रैशिंग। ठीक है, 6 क्रैशिंग बाय 2 5। ठीक है, अभी इसका हम लोग क्रैशिंग करेंगे, तो कितना आएगा इसमें 12 हो गया, फिर इसमें आएगा 11, फिर इसमें आएगा 12। ठीक है, इसमें 60 ऐड कर दो तो 920 हो गया, इसमें आएगा 12 इंटू 70, तो दैट इज मीन्स इसमें आंसर आएगा 850, सॉरी 840। ठीक है, 840 इसमें ऐड कर देंगे तो 1760, फिर इसमें आएगा 7th क्रैशिंग। ठीक है, बाय 2 5, तो इसमें आएगा 11। यहाँ पे भी कैसा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 11 नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट जो अपनी एक्टिविटीज है 2 5 की, देखो यहाँ पे 2 5 और 4 5 क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना कंबाइंड वाला, ये हमेशा याद रखने का, और ये हमेशा लास्ट में होता है। 2 5 और 4 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है देख सकते हो, 2 5 4 5 4 5, मतलब ये तीनों में होगा, तो दैट इज में यहाँ पे भी 1 माइनस होगा। ठीक है, 4 5 और 2 5 ये क्या हो रहा है, पूरा कंबाइंड हो रहा है, वो भी लास्ट में कंबाइंड हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में माइनस करेंगे, तो 12 माइनस किया हमने, 12 माइनस 1, यहाँ पे 11 हो गया, 11 माइनस 1 किया तो 10, 12 माइनस 1 किया तो 11। क्लियर। तो अभी अपने पास क्या है, देखो एक तो 60 ऐड करना है इसमें, देखिए इसका 60 ऐड करना है हमें, और 4 5 का है, ये एक 4 5 है अपने पास, और 4 5 का कॉस्ट लोग कितना है 10, तो 920 के अंदर 60 ऐड करना है पहला 60, फिर उसमें 10 भी ऐड कर दो, तो मतलब इसमें आएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, 60 किया तो 980 होता है, प्लस 10 किया तो 990 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, 11 इंटू 70, तो आंसर आएगा 770। ठीक है, और इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 60, ये सेम 17, और यहाँ पे देखो सेम आ गया, मतलब कि अब हम इसके आगे जाएंगे। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो ये कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होना चालू होगा, और यहाँ पे आके देख सकते हो ये दोनों पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉस्ट है अपना वो हम कितना लेंगे 1760।
अब इसके आगे हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, वैसे भी अपने को सिर्फ 7 टाइम ही क्रैशिंग करना था, राइट ना। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि मिनिमम टोटल कॉस्ट होगा अपना, यहाँ पे लिखते ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम टोटल कॉस्ट कितना अपना जा रहा है, 1760 जा रहा है, ये टोटल मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो फिर ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है वो भी लिखेंगे, तो ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम कितना लगा अपने को, 11, ठीक है, 11 डेज। ओके, तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था क्रैशिंग का, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी एंड डी पार्ट को कवर करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।